हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विज्ञान का चौथा अध्याय अम्ल, क्षारक और लवण के प्रश्नोत्तर। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बात कहनी थी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको रोजाना एक एक पाठ के प्रश्नोत्तर देखने को मिलेंगे और 7वीं क्लास गणित की एक प्रश्नावली आपको रोजाना इस चैनल पर पढ़ने को मिलेगी। और वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। तो सबसे पहले हम अम्ल के बारे में बात करेंगे। अम्ल खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल स्पर्श करने पर साबुन की तरह चिकने नहीं होते। अम्ल फिनोप्थेलीन का रंग नहीं बदलते। मतलब ये 4 खासियतें बताई हैं। आपको याद रखने का तरीका बताऊं, आप एक नाम याद करना, अनील, अनील, अनील। अनील का मतलब ऐसे अम्ल, नी मतलब नीले को, ल मतलब लाल कर देते हैं। मतलब अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। दूसरा है क्षारक। क्षारक कड़वे होते हैं। क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षारक स्पर्श करने पर साबुन की तरह चिकने लगते हैं। क्षारक फिनोप्थेलीन के रंग को गुलाबी कर देते हैं। क्षारक आप साबुन से समझ सकते हैं, साबुन एक क्षार होता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के लिए मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इनकी प्रकृति क्या है? तो इसका उत्तर है क्षारक लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देती है, इसलिए अमोनिया की प्रकृति क्षारीय होती है। तीसरा प्रश्न, उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का क्या उपयोग है? तो इसका उत्तर है लाइकेन। मतलब जो भरा हुआ पानी होता है उसके ऊपर जो हरे कलर की काई लगी होती है उसे लाइकेन कहते हैं। लाइकेन से लिटमस विलियम प्राप्त किया जाता है। यह सूचक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, अर्थात इसका उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय है। अम्लीय विलयन में लिटमस का रंग लाल हो जाता है, परंतु क्षारीय विलयन में यह नीला हो जाता है। चौथा प्रश्न, क्या आशुद्ध जल अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन होता है? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर है आशुद्ध जल उदासीन होता है। लिटमस पत्र का प्रयोग करके इसे परखा जा सकता है। आशुद्ध जल लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालता, यानी यह नीले तथा लाल लिटमस पत्र में कोई रंग परिवर्तन नहीं करता, इसलिए आशुद्ध जल उदासीन होता है। पांचवा प्रश्न, उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। तो इसका उत्तर है किसी अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। जैसे एक अभिक्रिया है, अम्ल और क्षारक मिलकर बनाते हैं लवण तथा जल। इसकी अभिक्रिया करके दिखाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इन दोनों को मिलाने पर यहां पर बनता है सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसे हम नमक बोलते हैं, प्लस जल मतलब H2O, और साथ में निकलती है ऊष्मा। छठा प्रश्न, निम्नलिखित कथन यदि सही है तो T और गलत है तो F लिखिए। नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो ये गलत होगा। इसमें F लिखेंगे आगे, क्योंकि अम्ल हमेशा नीले को लाल कर देते हैं और यहां पर उल्टा लिखा हुआ है लाल को नीला कर देता है, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। F लिखेंगे इसके आगे। ख, सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो इसका उत्तर सही होगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक पदार्थ होता है और क्षारक पदार्थ हमेशा नीले को, नहीं ये गलत हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक पदार्थ होता है पर नीले को लाल नहीं करता, क्योंकि क्षारक हमेशा लाल को नीला करते हैं। ग, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। बिल्कुल सही, इसका उत्तर भी सही हो जाएगा।
घ सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय तथा क्षारकीय विलयन में भिन्न रंग दिखाता है। तो ये भी सही है, सूचक अपना रंग परिवर्तन करके हमें अम्ल या क्षार होने की प्रकृति के बारे में बताता है। लास्ट दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, गलत। दंत क्षय हमेशा अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है, इसलिए आप इसके आगे एफ लिखेंगे। 7वां प्रश्न, दौर जी के रेस्टोरेंट में शीतल मृदु पेय की कुछ बोतलें हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं है। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, जबकि दूसरा क्षारकीय और तीसरा उदासीन पेय चाहता है। दौर जी है कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है? अम्ल, क्षार व उदासीन पेय पदार्थों का परीक्षण सूचक की सहायता से किया जाएगा। वह लिटमस पत्र का प्रयोग कर सकता है। यदि पेय पदार्थ का नमूना नीले लिटमस को लाल कर देता है तो पेय पदार्थ अम्लीय होगा। पेय पदार्थ का नमूना लाल लिटमस को नीला कर देता है तो पेय पदार्थ क्षारीय होगा। यदि पेय पदार्थ का नमूना लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालता तो पेय पदार्थ उदासीन होगा। 8वां प्रश्न, समझाइए ऐसा क्यों होता है? जब आप प्रति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली देते हैं। नहीं, 8वें प्रश्न में जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली देते हैं। तो इसका उत्तर है आमाशय में अत्यधिक मात्रा में अम्ल होने से अम्लता बढ़ जाती है, मतलब पेट में खट्टी खट्टी डकार रहने लगती है। इससे अपचन हो जाता है। अपचन से छुटकारा पाने के लिए हमें एंटासिड मतलब प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। यह अत्यधिक अम्ल को उदासीन करती है। ख जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। तो इसका उत्तर है जब चींटी या मधुमक्खी काटती है तो हमारे शरीर में फार्मिक अम्ल छोड़ती है जो हमें पीड़ा पहुंचाता है। इसके लिए हम त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाते हैं, जो कैलेमाइन विलयन क्षारीय होता है। यह अम्ल को उदासीन करके हमें दर्द से आराम पहुंचाता है। कारखाने के अपशिष्ट को जलाशय में बहाने से पहले उसे उदासीन क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर है कारखानों के अपशिष्टों को जलाशय में बहाने से पहले उदासीन किया जाता है ताकि अपशिष्टों में उपस्थित अम्लीयता या क्षारीयता जलीय जीवों को क्षति न पहुंचाए, मतलब नुकसान न पहुंचाए। 9वां प्रश्न, आपको 3 द्रव्य दिए गए हैं जिनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है और तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी पहचान कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर है यह क्षारीय विलयन के साथ लाल रंग देता है, परंतु अम्लीय एवं उदासीन विलयन में इसके रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः हम यह विलयन को लेते हैं और उसमें हल्दी पाउडर डालते हैं। यदि लाल हो जाता है तो दिया गया विलयन सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब बूंद बूंद करके दिए गए दूसरे विलयन को डालते हैं। यदि पीला रंग वापस आ जाता है तो विलयन अम्लीय है, और यदि कोई रंग परिवर्तन नहीं होता तो दिया गया विलयन उदासीन है। तो इस प्रकार से हम तीनों विलयनों की प्रकृति का पता लगा सकते हैं। 10वां प्रश्न, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है। विलयन की प्रकृति क्या है, समझाइए। विलयन उदासीन या क्षारीय दोनों हो सकते हैं क्योंकि दोनों ही नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालते। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान से पढ़ें। यहां पर पहला वक्तव्य मतलब कथन है, अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। दूसरा, यदि कोई सूचक अम्ल के रंग परिवर्तित कर देता है तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता। यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तित करता है तो अम्ल के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता। अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। ऊपर लिखे वक्तव्य में से कौन सा सही है? यहां पर घ उत्तर इसका बिल्कुल सही होगा। तो इस प्रकार से हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे अगले अध्याय के प्रश्नोत्तर के साथ में। धन्यवाद।